नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल है। क्यों हलचल है? मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता थे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कहा तुम छड़ी से लड़ जाओ। लड़ गए, जेल में भी रहे। इन्होंने एक हेट स्पीच दी थी और जो भी हेट स्पीच दे सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायक की सदस्यता खत्म कर दी गई, हम जाएंगे हाई कोर्ट। क्योंकि दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर अभी तक कह रहे थे कि केवल विधायक हैं, नेता तो समाजवादी पार्टी के हैं। अब बदल गए हैं, अब कह रहे हैं कि इस सीट पर हम लड़ेंगे, यानी कि एसबीएसपी इस सीट को लड़ेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, उपचुनाव हुआ अगर, जिसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि अभी जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है बहाल भी हो सकते हैं, संभावना ज्यादा है बहाल होने की भी। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को अगर मतलब कि बहाल ना हुआ तो ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी सीट नहीं देगी, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब से बीजेपी की सरकार है, आप बताइए यूपी में कितने ऐसे विधायक बीजेपी के हैं जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई हेट स्पीच के कारण। योगी जी खुद हेट स्पीच देते हैं, मोदी जी खुद देते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री देते हैं हेट स्पीच। हिंदू मुसलमान लगातार जहर उगलते हैं लोग, आप सब जानते हैं। दोस्तों, अब आप देखिएगा, नंद किशोर गुर्जर को आप देख रहे होंगे किस प्रकार से तांडव मचाए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अगर भाजपा के विधायकों की बात करें तो नंद गोपाल नंदी है। भाजपा के ऐसे 5 विधायकों के नाम अभी देखिए, अभी मैं सपा का भी दिखा रहा हूं, बहुत विधायक हैं जो दोस्तों जिनके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं, डकैती, धोखाधड़ी, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। मोहन वर्मा कुशीनगर हाटा से विधायक हैं, 10 संगीन धाराएं हैं लूट, डकैती, हत्या के प्रयास से संबंधित। बाबूलाल फतेहपुर सीकरी के हैं, 7 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का प्रयास इसमें है, कम से कम 10 साल की सजा इसमें भी हो सकती है, लेकिन इन लोगों पर कोई सजा नहीं हो रही है। नंद गोपाल नंदी पर 7 साल की सजा हो सकती है, मोहन वर्मा पर 10 साल की सजा हो, 7 साल की 7 केस हैं, 10 केस हैं। अमित अग्रवाल हैं, 11 संगीन धाराएं हैं। अनुराग सिंह हैं, चुनार के विधायक हैं, इनके ऊपर 5 हैं और 2 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों, और इस समय उत्तर प्रदेश में 39% विधायक हैं। सोचिएगा, अगर आप 403 का 39% निकाल देंगे तो कितनी सीटें आएंगी? कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा। दोस्तों, 39% विधायक है जिनको उम्र कैद हो सकती है। यूपी विधानसभा 2022 में जीतकर आए 403 में से 205 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। यह कुल संख्या का 51% है। सबसे ज्यादा है भाजपा के 111, सपा के 71, रालोद के 5, सुभाषपा के 4, निषाद पार्टी के 4, कांग्रेस, अपना दल, जनसत्ता दल के 2-2, बसपा के सब विधायक। सोचिएगा, 205 में से 158 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है। किसी को नहीं हो रही, किसी को नहीं हो रही है। 158 में 95 बीजेपी के, 48 सपा की, रालोद के 5, सुभाषपा के 4, निषाद पार्टी के 4, कांग्रेस, अपना दल, जनसत्ता दल 2-2, यानी कि 39% संख्या है। अगर सही सही कैद हो जाए, सही सही सजा सुना दी जाए तो कितने विधायक बचेंगे? आप समझिएगा, 39% सीट खाली हो जाएगी, 158 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन
केवल और केवल गिने चुने लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। जैसे पहला उपचुनाव हुआ रामपुर में, आप लोगों ने देखा इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए, राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया गया आजम खान का। अब बेचारे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बेचारे नहीं है, बहरहाल ये सब नेता है, नेता कोई बेचारा नहीं होता। इनके बेटे का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया गया, हालांकि अभी जवान है, 6 साल बिताएंगे कैसे भी, उसके बाद लड़ लेंगे। 2023 में दोनों जगह उपचुनाव हुआ, दोनों विधानसभा सीट बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। मतलब एक होता है हारना, एक होता है बुरी तरह से हारना, लेकिन बीजेपी ने कैसे चुनाव जीत लिया, उपचुनाव आप सब जानते हैं। इरफान सोलंकी की सीट पर बीजेपी की दाल नहीं गल पाई, इनकी पत्नी को जीत मिली। और जो कुलदीप सिंह सेंगर है इस टर्म के विधायक नहीं हैं, इसके पहले वाले टर्म के विधायक हैं। दोस्तों, फर्जी मार्कशीट केस में अयोध्या के गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की सदस्यता भी चली गई थी पिछले में। हमीरपुर भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता चली गई थी 2019 में। तो दोस्तों, कहने का मतलब हमारा ये है कि जनप्रतिनिधित्व जो कानून है इसमें और तेजी लाई जाए और ऐसे 158 सभी विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए, ऐसे गिने चुने लोग ही नहीं। जानिए निधित्व कानून क्या कहता है। जनप्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है। मतलब जो दोषी है रोकती है, जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। सरकार को नियम ला देना चाहिए, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून बनाया था, मतलब नियम कानून बनाया था। कम से कम ये नियम कब बना? ये नियम बना कांग्रेस की सरकार में। अब जैसे देखिए दोस्तों, अनिल त्रिपाठी हैं, इनके ऊपर 7 साल की सजा हो सकती है, 15 संगीन मामले हैं। अब्बास अंसारी के ऊपर तो हो गई 13 संगीन मामले। बेदी राम ओम प्रकाश राजभर के विधायक, इनके ऊपर तो फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, डकैती सब कुछ है, 7 साल की सजा हो सकती है। आराधना मिश्रा के ऊपर है 6 केस, जिसमें हत्या के प्रयास समेत 9 संगीन धाराएं हैं, इनकी भी सदस्यता रद्द हो सकती है। विनय वर्मा है बीजेपी अपना दल के विधायक, सिद्धार्थनगर सीट सोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक हैं, इन पर 6 केस दर्ज हैं। लूट का प्रयास 8 संगीन धाराएं हैं, इनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। वहीं पर नसीर अहमद खान है रामपुर चमरौआ के विधायक, 30 केस दर्ज हैं, इनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अतुल प्रधान के ऊपर 38 केस हैं, 26 गंभीर धाराएं हैं। नाहिद हसन के ऊपर 16 केस दर्ज हैं, किडनैपिंग, हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा फैलाना, इनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। मतलब मुकदमा है, सदस्यता रद्द होनी चाहिए। रविदास मेहरोत्रा हैं, 16 केस हैं, गैर इरादतन हत्या जैसी 23 गंभीर धाराएं हैं। महेंद्र नाथ यादव बस्ती सदर से विधायक हैं। तो दोस्तों, नेता किसी भी पार्टी के हों, नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। अगर वास्तव में भी फैसला सुना दिया जाए कोर्ट के द्वारा तो 158 से ज़्यादा विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या मामला है? आपका क्या मानना है कि केवल अब्बास अंसारी ही हैं? हालांकि कोर्ट के इस फैसले का हम सर्वसम्मान से स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वागत करना भी चाहिए। राजनीति में अपराधीकरण को जो बढ़ावा दिया जा रहा है यह कम होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।